अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साउथ तरफ से। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है, हमने जो है फ़िनाइल की जैसे बोतल होता है उसका लेबल डिज़ाइन करना है। अब इस पे टेक्स्ट वगैरह देखें हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इस पे जो है हमने सेटिंग करनी है। अब साइज़ जो है वो भी अब बोतल का जो है हर किसी मुख्तलिफ होता है, मतलब कि कोई छोटी बोतल है, कोई बड़ी है। अब ये 3 लीटर की है। 3 लीटर के होने के बावजूद भी कोई उसके ऊपर लेबल छोटा लगाता है, कोई बड़ा लगाता है, कोई किस डिज़ाइन में, कोई किस डिज़ाइन में। अब ये जो हमने डिज़ाइन करना है, ये अंदाज़न जो साइज़ है वो है 3.5 और 6 का। तो ये जो है ये साइज़ है, इसमें जो है हमने डिज़ाइन करना है। इसके बाद इसकी साइडेज़ हैं, एक साइड इस साइड पे हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी। तो इसके ऊपर हमारे पास टैक्स है पड़ा हुआ है, तो हमने सेटिंग जो है इस पर हमने ये करनी है। ये देखें कि ये टैक्स है, इसका मेन जो हेडिंग है वो ये चीज़ है। उसके बाद जो है ये टैक्स है जिस नाम से, जैसे कंपनी एक मिसाल हो जाती है उस नाम से, इसको हमने जो है यहाँ पे सेट करना है। बाकी ये इमेजेस वगैरह पड़ी हुई हैं, कुछ और टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इसको जो हमने इधर फिट करना है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी आपने ये लगाना है तो उसके बाद जो है आपने यहाँ से काउंटर लगा लेना है, ताकि जो है आपका टेक्स्ट जो है वो अंदर अंदर आए, ताकि लेबल है, मतलब कटिंग होना है, कुछ भी होना है, तो डिज़ाइन आपका जो है बुरा ना लगे। तो कंट्रोल के करके अनग्रुप कर लेंगे इसे। ये जो है इस तरह से अनग्रुप हो जाएगा। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है, इस पे जो है जैसे कि देखें कि ये है बेस्ट क्वालिटी का, जैसे आइकॉन है, ये वैसे भी एक नुक्कर पे आता है। इसको जो है हम यहाँ पे इस तरह से करके टी प्रेस करके इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा ये अंदर हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो है ये टैक्स पड़ा हुआ, ये साइडों का है, ये भी टैक्स, ये भी साइडों का है, ये फ्रंट का है, ये पड़े हैं, ये फ्रंट का है, ये भी और ये भी। अच्छा, अब मेन जो सेटिंग है, डिज़ाइन है, वो इसमें हमने करना है कि कैसे जो है हमने इसको सेट करना है। अच्छा, अब इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरह से हम लगा लेते हैं बॉक्स। ठीक है, बॉक्स लगाने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू कर देंगे, कर्व हो जाएगा। यहाँ से शेप टूल ले लेंगे और इसको सारा का जो है सेलेक्ट करके यहाँ से कर्व कर लेंगे। ठीक है, टोटल जो है ये कर्व इसके जो है वो हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि इस वाले पॉइंट को पकड़ के इस तरह से कर देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद जो है इसको जो है हम इस तरह से कर देंगे, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हमने कंट्रोल करके थोड़ा सा जो है ऊपर ले जाना है, ऐसे करके। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, मतलब कि इस तरह से थोड़ी शेप बनानी है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस तरह से कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको इधर ले आएँ, ठीक है, इधर ले जाएँ, जिस तरह भी ले जाएंगे, जिस तरह मतलब कि आपने उसको रख देना है, बना देना है, वो डिज़ाइन ही हो जाएगा, चाहे आगे हो, ऊपर हो, नीचे हो, किसी तरह से भी हो। अब मिसाल है, जैसे हमने ये इसको सेट कर लिया इस तरह से। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा ये साइड जो है गुलाई की तरह इस तरह से निकाल लेते हैं। अच्छा, अब हमने कलर लगा दिया इसके ऊपर, ये वाला ब्लू। ठीक है, उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि यहाँ से ये टूल लेके और इसको ऊपर वाली जो साइड है उस पर आपने ये लाइट कलर लगा लेना है। तो डबल कलर जो है हमारे पास हो जाएगा, ब्लू जो है डार्क और लाइट में। ठीक है, उसके बाद जो है इसको आप क्या करेंगे, बाहर ले आएँ। ठीक है, ताकि इसकी सेटिंग जो चीज़ें हैं वो हम इधर ही कर लें। थोड़ी सी शेप इसकी जो है बुरी है, हम थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा सा एग्जैक्ट कर लेंगे, ताकि जो है ये बुरा ना लगे। जैसे कि देखें ये है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको जो है कॉपी बना लेनी है, एक और नीचे वाली जो कॉपी है उसका कलर आप कर दें ये वाला। ठीक है, उसके बाद जी प्रेस करें और ऊपर वाली साइड पे आप लाइट लगा लें, मतलब डार्क और लाइट का जो है डबल आपका कलर इस तरह लग जाए। अच्छा, इसके बाद हमको इसके ले आएंगे इस साइड पे। ठीक है, ये इस तरह से इसको आपने लगा लेनी है आउटलाइन। F12 प्रेस करें और 1 की आउटलाइन लगा लें और चेक करें। देखिए 1 की आउटलाइन बहुत ज़्यादा है। आप क्या करेंगे कि इसको जो है 0.5 की जो है, या पॉइंट जो है 5 से भी कम, देखें 0.5 पे कुछ बेहतर है, तो हम जो है ये इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको जो है हमने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ले आते हैं बाहर और इसको ले जाते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट करेंगे और C, तो ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ऐसे करके। फ़िनाइल को जो है हम यहाँ पे ले आते हैं और अप कर लेते हैं, ताकि जो है ये ऊपर हो जाए। सेलेक्ट C, तो ये सेंटर में हो गया, लेकिन अब इसका जो सेंटर है हमने थोड़ा सा इसको खुद ही तरह करना है, सेट करना है। अच्छा, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इस तरह से हल्का सा इसे रोटेट कर लेंगे। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको भी उसी तरह से करेंगे, आप सेलेक्ट करके हल्का सा जो है इसको फ़िनाइल को इस तरह से रोटेट कर लेंगे। इसे कर देना है आपने वाइट। ठीक है, वाइट करने के बाद आप क्या करेंगे, F12 प्रेस करें और ये आप सारे सेलेक्ट कर लें डॉट्स वगैरह, और इस पे जो है आप इसे देख लें कि 0.5 के ऊपर कैसे आ रही है आउटलाइन जो है। अब इस पर कलर हम ये इस तरह से ये सेलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद जो है आपने ड्रॉप शेडो लगाना है इसको थोड़ा सा जो है, ताकि इसके जो हमने कलर लगाया है तो वो नज़र आए। तो ये हल्का सा देखें ड्रॉप शेडो आ गया, थोड़ा इसे कम करेंगे, यहाँ पे जो है आप लिख लें 6, ठीक है, हल्का सा लाइट सा जो है ड्रॉप शेडो आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि आपने यहाँ से इस तरह से लगाना है एक और बॉक्स इसके ऊपर ही सीधा सीधा, ठीक है। इसके ऊपर जो है आपने येलो कलर लगा देना है, जी प्रेस करके सेम जैसे हमने ये लगाया था, लाइट और डार्क का दे देना है। थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके मेरा डबल क्लिक जैसे करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाता है, आप थोड़ा सा इसको इस तरह से रोटेट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लेके आके। अब है हमारे पास ये वाला टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट, इसको भी शिफ्ट करके सेलेक्ट CE, तो सेंटर में आ जाएगा। अब आपने यहाँ से क्लिक करके हल्का सा इसको इस तरह से रोटेट कर देना है, और ये जो हमने दायरा मतलब बॉक्स लगाया था थोड़ा सा उसे छोटा कर लेते हैं, तो बहुत बड़ा हो गया था। तो मेन दोस्तों सेटिंग यही है। इसके बाद जो है वो डिज़ाइन में इतना बड़ा वो नहीं होता, क्योंकि मेन जो हमने पहला जो उसका बनाना होता है, थीम बनानी होती है, उसी को सेट करना होता है। अच्छा, ये देखिए ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हमारे पास फ्लावर, इसको शिफ्ट अप करके ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे रख के थोड़ा सा कर देंगे बड़ा, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब है ये, अच्छा अब नीचे देखें हमारे पास ये इमेज पड़ी हुई है। इमेज को आपने क्या करना है कि यहाँ से टूल लेके इसको यहाँ से ज़रा सा मिक्सअप कर लें, ठीक है, ताकि जो है ये मिक्सअप हो जाए, हल्का सा और भी खींच लें, हल्का सा जो है इस तरह से हो जाए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको जो है मतलब कि पावर क्लिप कर देंगे नीचे वाले अब आपने क्या करना है कि जैसे ये हमारे पास हर घर की ज़रूरत है, यहाँ पे आप इस तरह से जो है दायरा लगा लें, ठीक है। दायरा लगाने के बाद कलर ये लगा लें, उसके बाद जो है एक और दायरा लगा लें, उसके ऊपर ये कलर लगा दें, ठीक है। अब इसको जो है आप हल्का सा इधर खींचेंगे, ठीक है, इसको इस तरह से खींच के दोनों को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से कर दें ट्रिम, ये डिलीट कर देंगे, आपका जो है ये शेप बन जाएगी। इसको आप कलर लगा दें, ये वाला छोटा कर लें और इसको जो है यहाँ पे इस तरह से रख के अब इसकी जो शेप है आप थोड़ी सी इस तरह चेंज कर ले सकते हैं कि ताकि वो आपका टेक्स्ट उसके अंदर पूरा आ जाए। तो ये जो है हमने इस तरह से यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसके बाद देखें जैसे कि 3 लीटर है, इसको हम यहाँ ले आते हैं और इसको आप पता है क्या करें, यहाँ लेके आके ये जो हमारा लगा हुआ है रेड, उसी में जो है इसको लगा दें, यहाँ से 90 हो जाएगा। इसको जो है आप यहाँ पे इस तरह से लगा दें, शिफ्ट आप करें ऊपर हो जाएगा, इसे कर दें वाइट। अब ये जो बना हुआ है बॉक्स पीछे, उसको थोड़ा सा बारीक कर लें, बहुत बड़ा है, ये जो है इस तरह आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें ये टेक्स्ट है, इसको आप यहाँ ले सिंपली जो है ये देखें आउटलाइन इसको जो है लगी हुई है, आउटलाइन लगा के थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे डाल दें। अच्छा, अब हमारे पास देखें ये टेक्स्ट जो है ये वाला पड़ा हुआ है, इसको भी सेट करना है। इसे आप क्या करेंगे कि जैसे कि हमारा ये डिज़ाइन बना हुआ है, इसी की आप कॉपी बना लें, ठीक है, कॉपी बना लें और नीचे का जो कलर है वो आप सिर्फ ये वाला कर लें, ऊपर का जो कलर है ये करके इसमें थोड़ा सा आप ऊपर मिक्सअप कर लें, ठीक है। इस चीज़ को आप इस तरह छोटा करके यहाँ पे जो है लगा दें और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको आप सेम जो है इस पे लें, शिफ्ट आप कर लेते हैं, ऊपर हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लें और इस तरह से घुमा दें डबल क्लिक करके, जिस तरह से शेप का जो है डिज़ाइन है मतलब कि जो हमने बनाया हुआ है। अच्छा, और इसी तरह से ही न्यू को आपको चेंज करना पड़ेगा, इसके 2 वो बने हुए हैं, इस तरह सेलेक्ट करके ये इसको जो आपने सेटिंग उसी हिसाब से कर देनी है ताकि जो है वो बॉक्स के अंदर ही लगे। तो ये हल्का सा इस तरह से होता है डिज़ाइन में, जो है ऊपर नीचे करके बना हुआ होता है, जब प्रिंट में आता है तो बड़ा खूबसूरत सा लगता है, जैसे देखिए कि हल्का सा यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब जो हमारा ऊपर का टेक्स्ट है वो हमने सेट करना है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था मैक्स और ये वाला, और इसी को हमने अब थोड़ा सा फिट करना है कि जैसे इसमें बड़ा करके सेटिंग के हिसाब से, जैसे देखिए छोटा है, मेन हेडिंग है, हालांकि इसको जो है हम सेलेक्ट करके इस तरह से बड़ा कर लिया। अच्छा, अब जो है इस पर आपने क्या करना है, एक तो इसको जो है अनग्रुप कर लेना है, ये इस तरह से टोटल अनग्रुप हो जाएगा। इसका कोई फाउंड देख लें, कोई सिंपल ना हो, थोड़ा सा मतलब कि हल्का सा स्टाइलिश हो, जैसे देखें मतलब कि थोड़ा सा लाइट है फाउंड, जैसे ये बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाता है, ये वाला कुछ बेहतर है। अच्छा, आपने क्या करना है, टेक्स्ट पे जाके इसे जो है फिट टू पाथ करना है, इसको सेलेक्ट करके ये जो हमारा ये वाला अंदर वाली शेप है, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा इसको इधर ले आएंगे और यहाँ से आपने इसको कर लेना है बड़ा, थोड़ा सा आगे ले जाएं, थोड़ा सा ऊपर ले जाना है तो इस तरह ले जाएं, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं तो बड़ा भी हो जाएगा। अब क्या करना है, आपने कंट्रोल के करना है, अनग्रुप हो जाएगा, ये हो गया अनग्रुप।
इसको जो है हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, कलर इसका इसी तरह से रहने देते हैं। अब हमारे पास है जी ये, इसको आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करके ये लेके टूल को आपने इसको ये वाली जो साइड है इस तरह से बड़ी कर लेनी है। इस पॉइंट को डिलीट कर देना है, ये पॉइंट भी डिलीट, ये पॉइंट भी डिलीट। अच्छा, इसको इधर ले जाएंगे या हमारा टोटल को ले जाएंगे, ऐसे करके ऊपर का पॉइंट डिलीट कर देंगे और नीचे वाला पॉइंट थोड़ा सा जो है इधर इसके हिसाब से कर देंगे। और ये भी इसी तरह से आपने इसी गोलाई जैसे की हुई है उसी हिसाब से सेट कर लेंगे, ताकि जो है ऊपर का हमारे पास टैक्स सीधा सीधा आ जाए। ठीक है, ये सीधा कर लेंगे। इसे भी थोड़ा सा अगर ऊपर ले जाना है तो ले जा सकते हैं। अब इसी को यहाँ पे इस तरह से बड़ा कर दें। ठीक है, जैसे गोलाई थी, चीज़ थी, उसी हिसाब से जो है वो वहाँ पे सेट हो गया। अब ये जो हमारी अंदर की आउटलाइन थी वो हम कर देंगे ख़त्म। तो ये देखेंगे ये सिंपली जो है इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब इसके अलावा भी काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं कि अगर आप जो है थोड़ा सा इसे चेंज कर लें या थोड़ा सा और इसमें टेक्स्ट वगैरह हिसाब ऐड कर दें तो वो हो जाता है, और कर्व दे दें। अब देखेंगे जैसे साइड है, ये हम डिलीट कर लेते हैं। अब इसकी साइड पे आते हैं, इसी की कॉपी बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी कॉपी बनाने के बाद आप क्या करेंगे, पावर क्लिप से ये चीज़ कर देंगे ख़त्म। ठीक है, सिंपली जो है जैसे कि हमारे पास ये टेक्स्ट है, ये है जो है आपने यहाँ लिख देना है। ये चीज़ भी अब ज़रूरत नहीं है, ये जो है एक साइड उसकी हो जाएगी, जैसे कि टैक्स आ गया इस साइड पे। ठीक है, इधर जो है वैसे जगह खाली होती है रेट्स वगैरह चीज़ें लिखने के लिए, तो वो आप जो है लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखें तो इतना वो नहीं है, क्योंकि बाद में स्टैम्प वगैरह चीज़ें होती हैं। इसके अलावा फिर जो है यही डिज़ाइन सेम जाएगा, वो जाएगा इस साइड पे। ठीक है, उस पर जो है यही सब कुछ हट जाएगा और यही चीज़ जो है बड़ी हो के शिफ्ट अप कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगी। उसके ऊपर भी ये नहीं आएगा। ठीक है, और ये इस तरह से हो जाएगा। वैसे तो ये जो 3 लीटर है ये भी सिर्फ फ्रंट पे ही आता है, साइडों पे नहीं आता। तो ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो हमने लगाया था इसे ख़त्म कर लेते हैं। अब आप करेंगे क्या, इन तीनों को सिलेक्ट करके ये इसकी जो है एक पट्टी ले आएंगे नीचे। ठीक है, उसको आप कर देंगे रेड, और यही पट्टी जो है नीचे और ऊपर से दोनों साइडों पे चली जाएगी। जैसे यहाँ पे आ गई और इसी को जो है हमने यहाँ पे लगा दिया। इन तीनों को सिलेक्ट कर लें और ये जो है ऊपर ले जाएं, मेन जो है टॉप पे सिलेक्ट टी, तो ये टॉप पे चला जाएगा। तो ये जैसे मिसाल है साइडें हो जाएंगी दो, ये वाली जो है मतलब 2 साइडें हो जाएंगी, ये फ्रंट हो जाएगा। अब ये इस पे टेक्स्ट जो था, इस पे टेक्स्ट हालांकि आना तो चाहिए नीचे, जैसे कि रेट्स वगैरह हैं, चीज़ें हैं, वहाँ पे अपने हिसाब से जैसे भी लिखते हैं रेट्स वगैरह, हर कंट्री की अपनी अपनी वो है इस तरह से। लेकिन जो है इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम करना चाहें डिज़ाइन में चेंजिंग तो वो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अक्सर जो डिज़ाइन चीज़ें बनी हुई होती हैं वो इसी तरह से ही होती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।